विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील दवे और आप देख रहे हो मेरा फेसबुक पेज। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कुछ ही समय बाद में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो संभावित उम्मीदवार है वो अभी से ही जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और अपनी अपनी टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जोधाराम चौधरी इन दिनों सक्रिय है। आज हमारे साथ में मौजूद है, इनके साथ में है प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उपचंदजीत जैन। सभी भाइयों को राम राम, सिवाना क्षेत्र को राम राम। मैं एक किसान वर्ग से हूँ, किसान काश्तकार का बेटा हूँ। वो हमारी परिवार सभी संपन्न साथ में रहते हैं और हमारा जो गुजरों का है कहना परिवार साथ में लेके चलते हैं। तो इसी वजह से मैं अभी सभी छत्तीस कौम के साथ जुड़ा हूँ और मेरे पारिवारिक सब परिवार साधन संपन्न है। भाई हम तीनों भाई साथ में रहते हैं, बड़े पापा के दो भाई हैं वो भी हम जॉइंट फैमिली सभी रहते हैं और हमारा परिवार एकदम सक्षम है और लोगों से जुड़े हुए हैं और हमारा बिजनेस है समनरी में और सभी लोगों का जुड़ा हुआ मिलनसार है। सभी लोग कोई भी रात में दिन में कोई भी काम काज होता है तो मैं उनके लिए सभी के लिए तैयार रहता हूँ, भागीदारी निभाता हूँ छत्तीस कौम के साथ। ये है हमारे परिवार का व्यवहार और सभी का मिलन। राजनीति में आपका नया अनुभव है, नया दौर है, सब कुछ नया है क्योंकि एक भामाशाह के तौर पे आप जाने जाते थे और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे अब आप पार्टी से जुड़े हो। आपको कितना इसके बारे में जानकारी है? कुल विधानसभा क्षेत्र लंबा चौड़ा है, उसमें कितने वोटर हैं? हमारे सिवाना विधानसभा में लगभग 2,70,80,000 वोटर्स है। सिवाना 138 नंबर सिवाना क्षेत्र का अनुभव है मेरे को कि भाई अपने ये सिवाना क्षेत्र में 2,70,80,000 के बीच में वोटर्स है लगभग। अचानक भामाशाह से राजनीति में आने का क्या कारण रहा, क्या हो? ये राजनीति में शुरुआत से मेरे बड़े भाई साहब राजनीति में थे। पहले जिला परिषद मेंबर भी रहे रामचंद्र जी चौधरी, उनके बाद में सरपंच भी रहे। तो राजनीति में लगातार जुड़ा हुआ आज 30 साल से और मैं भी 15-20 साल से बीजेपी में कार्यरत हूँ था। अभी मैंने अगले 3-4 सालों में हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी से साथ में हाथ मिलाया, कंधा मिलाया। हमारे हनुमान जी इतने लोकप्रिय है कि सभी समाज को साथ में लेकर चलते हैं, सभी समाज का सुनते हैं, वो सभी समाज का काम भी करते हैं। तो इस हिसाब से मैंने मेरा सोच लिया कि एक बार हनुमान जी मिले, हनुमान जी की पार्टी से, और एक बार समाज की सेवा करें। वैसे तो हम बिजनेसमैन हैं, काश्तकार के परिवार से हूँ, काश्तकार का बेटा हूँ, लेकिन 30 साल से मेरा व्यवसाय समनरी में है और लोगों से जुड़ा भी है और लोगों के साथ छत्तीस कौम का जो भी कोई अपने भाई बंधु आते हैं तो उसके जो भी कार्य काम काज होता है उसमें मैं भागीदारी निभाता हूँ। जितनी मेरी होती है उस हिसाब से मैं उनका पूरा सहयोग करता हूँ। जनता के बीच जाओगे तो कौन कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप जाके जनता के बीच में रहोगे? एक तो हमारे एरिया में जो लूनी नदी में गंदा पानी आता है, वो कास्टिक पानी बोलते हैं मारवाड़ी में, जो पानी की फैक्ट्री दूषित पानी है, नेड़ा बांध में इकट्ठा होते हैं। और उसके अलावा पानी की पानी की फैक्ट्रियों का पानी जो पूरा जब बारिश की नदियों में पानी आ रहा है उसी वक्त वो पानी वाला दूषित पानी पूरा नदियों में छोड़ देते हैं। वो पूरी हमारे कब 10 साल से कम किसानों की पूरी खेत खराब हो गए, फसलें पूरी खराब हो गई। नहीं तो जीरा रायडा उगता है, नहीं गेहूँ उगता है, नहीं बाजरी उग जाती है। काश्तकार एकदम पूरे दुखी है। इसी कारण से मैंने मेरे निर्णय लिया कि हनुमान जी एक ऐसे आदमी है कि वो हमारे राजस्थान पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं RLP के, और वो भी इनका सुधार कर सकते हैं। इसी वजह से मैं इन पार्टी में जुड़ा हूँ और मेरे को 100% परिवार के साथ जुड़ा हुआ उनके, तो हमारी सुनेंगे और हमारी जनता सिवाना की पूरी प्रयास करेंगे, सुनेंगे। वो दूषित पानी है, जो गंदा पानी आ रहा है, उनको बंद करवाएंगे।
सिवाना विधानसभा में ऐसे कौन कौन से कार्य है जो होने थे लेकिन हो नहीं पाए और उनका कारण क्या है? सिवाना में क्या है, पार्टियां दोनों है, कांग्रेस बीजेपी, एक बार बीजेपी का है एक बार कांग्रेस का है, और मिला जुला दल है। उसमें जनता का तो कोई काम होता नहीं, आज दिन तो कोई हुआ नहीं, कोई सरकारी कोई सुनते नहीं है, नहीं कोई नेता सुनते हैं, तो काम ही जनता का कुछ होता नहीं है। रोडें सुधरी हुई नहीं, रोडें टूटी हुई है पूरी, लाइट की समस्या है, पानी की पूरी समस्या है। ठीक है, हमारे समदड़ी में तो है थोड़ा बहुत, लेकिन सिवाना की जनता तो 1.5 साल से परेशान है पानी की वजह से, और लाइट पानी तो है ही नहीं बिल्कुल ही। सिवाना की जनता तो पानी के लिए इतनी तरह से, ठीक है अभी बारिश हुई है, इंद्र देवता की मेहरबानी हुई है, जब पानी की थोड़ी समस्या हल हुई है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से या नेताओं के हिसाब से कोई पानी की सुविधा नहीं हुई है। सिवाना क्षेत्र पूरा पिछला 1.5 साल से धरने पे बैठे हैं, और पूरा परिवार जैसे एक परिवार है समझो, एक सिवाना समदड़ी सिंदरी सब एक ही हैं, लेकिन नेता की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। ये है हमारा सिवाना का सुझाव। पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलपी से सत्ताराम जी देवा सिंह ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। इस बार आपके सामने क्या चुनौती है और उससे आपने क्या सीखा कि कहाँ आरएलपी कमजोर पड़ रही है और उसको कैसे मजबूत किया जाए? अगली इलेक्शन में सत्ताराम जी को टिकट दी थी, लेकिन पार्टी नहीं थी। हनुमान जी को इतना पहचानते भी नहीं थे लोग कि भाई बोतल का सिंबल है, और 20 दिन की तो सत्ताराम जी को टाइम मिली थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं मिली, और ठीक है, और 20 दिन में उन्होंने 19,000 कुछ सिलर वोट प्राप्त किए, और एक बार तो उनकी दोनों पार्टी की हालत पूरी खराब कर दी थी कि सत्ताराम जी देवासी कैंडिडेट आगे, पहले राउंड दूसरे राउंड में वो आगे ही थे। लेकिन अभी दोनों सरकार मिली जुली है, तो अब इस बार हम साथी ठोर के कहते हैं दोनों पार्टियों को नकार देंगे, और ये तीसरी पार्टी जनता पूरी हमारे हनुमान जी बेनीवाल पार्टी के साथ है और साथ रहेगी, पूरा आशीर्वाद देगी जनता। और जनता को अभी लग रहा है कि दोनों पार्टियां एकदम निकम्मी है, कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं किसी की जनता की सुनवाई हो रही है, और नहीं कोई काम हो रहा है पानी के बारे में, लाइट के बारे में, रोड के बारे में, शिक्षा के बारे में। शिक्षा तो ऐसी सीनियर बार भी बोल रहे हैं, 12वीं तक स्कूल खोल दी हर गांव में, तो उसमें जैसे बच्चे हैं तो 5 मास्टर जी है, तो 5 मास्टर जी, 3 मास्टर जी, 4 मास्टर जी क्या करें, 15-10 मास्टर जी होते, बच्चों की पढ़ाई होती है, तो पढ़ाई में पूरा स्कूल खोलने से पढ़ाई थोड़ी होती है। बच्चे की बेरोजगारी आगे बढ़ रही है, शिक्षा नहीं मिलेगी तो बेरोजगारी होगी, और आगे है ही नहीं कोई, बच्चों के कैसे परिवार आगे बढ़ेंगे। आरएलपी में के अभी के जो सिवाना विधानसभा में कितने कार्यकर्ता है और कौन से कितने पदाधिकारी है जो वर्तमान में सक्रिय है और आगे के लिए पार्टी के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? हमारे पदाधिकारी तो लगभग 25-30 पदाधिकारी है आरएलपी के, और हमारे हजारों संख्या में हमारे आरएलपी के सदस्य, और अभी हमारे हनुमान जी ने बेनीवाल जी ने बोला है अभी हमारे को मीटिंग में, वो भी सदस्य जुड़ने के कार्य अभियान चलाया है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जोड़ रहे हैं। अभी 3 दिन में भी लगभग 500 सदस्य हमने हमारे जोड़ चुके हैं, और आगे हजारों की संख्या में और जोड़ेंगे। और हनुमान जी का नाम लेते हैं तो सब लोग दौड़ के साथ में आते हैं कि भाई साहब मेरे को भी जोड़ो, हमारे को सदस्य बनाओ, हम भी आपके साथ हैं। हम इन दोनों सरकारों से एकदम दुखी हो गए, आप एक बार नया सारा लाओ राजस्थान में। तो काश्तकार का बेटा है हनुमान जी, और हम भी काश्तकार है, अपने जो भी पूरी जनता है वो एकदम काश्तकार को अभी साथी है, भाई बढ़िया काश्तकार है, अपना जनता का सुने, बढ़िया काम होए। तो हनुमान जी एक एक्टिव है, हर एक समाज का सुनता है, हर एक समाज के साथ में खड़ा रहता है, रात और दिन कड़ी मेहनत करते हैं, और जनता भी हमारे खूब सहयोग करती है, और हम भी जनता का सहयोग करेंगे। एक आखिरी सवाल जोधाराम जी आपसे कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, समय भी नज़दीक है, एक एक कार्यकर्ता से मिलना, एक एक घर जाना, सामने 2 प्रमुख दलों के जो प्रत्याशी होंगे वो होंगे, कितनी बड़ी चुनौती होगी? ऐसा कौन सा मुद्दा आप लेकर के जनता के बीच जाएंगे जिससे जनता आप पर भरोसा करे? नहीं, जनता तो हमारे
जो हनुमान जी की पार्टी को इतना भरोसा करते हैं कि दिल खोल के उनके साथ रही है। बहुत है, और मुद्दे तो अभी पूरी नहीं होती है, बहुत है, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन कोई पार्टी कर अभी नहीं सकती कोई पार्टी अभी तक कर नहीं सकी। इस बार। ठीक है ना, इस बार हमारे को भरोसा है कि हनुमान जी बेनीवाल एक ऐसी पार्टी है राजस्थान में, वो पूरा जो भी वोटर्स है तन मन से जुड़े हुए हैं, उनका सबका काम होगा और सबका विकास होगा। शिक्षा के बारे में जो भी है, रोड है, पानी है, हर एक के साथ सारा करके हनुमान जी आगे बढ़ेंगे और इसी वजह से हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं। सबकी समस्या सुनेंगे वो और सबको भागीदारी निभाएंगे, साथ में मिलकर वो सभी का काम करेंगे। इनकी इतनी भावना है। अगर जनता आप पर भरोसा जताती है, अगर आप जीत जाते हो चुनाव, तो फिर आप विकास को लेकर के क्या करोगे? जनता हमारे ऊपर भरोसा 100% करेगी तो हम पानी और करेगी, और पानी की, रोड की, लाइटिंग, गंदे पानी की, ठीक है ना, और शिक्षा है, जो भी समस्या है तो हनुमान जी से हम पूरे निवेदन करेंगे और हनुमान जी हमारी पूरी सुनेगी, हमारी जनता की और हमारी, कि भाई जो भी है आप मुद्दे जो वादे करते हो उस वादे पे वो खरे उतरते हैं और 100% काम करेंगे सभी जनता का, इतना हमारे को विश्वास है। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार सिवाना विधानसभा से जोधाराम जी चौधरी, जिन्होंने बेबाक तरीके से हमारे सवालों के जवाब दिए और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर जनता उन पर भरोसा जताती है और विधानसभा में भेजती है तो सिवाना विधानसभा के जो मुख्य मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठाएंगे और उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे।